चलिए अब देखते हैं कि जो टोपोग्राफी देखने के बाद अब देखते हैं कि नेटवर्क की दुनिया में और क्या है। तो लोकल एरिया नेटवर्क को समझते हैं जरा पहले क्या है। लोकल एरिया नेटवर्क समझने से पहले देखते हैं हम, ये जो हम देख रहे हैं चित्र, ये है कंप्यूटर का चित्र है। तो एक समय था जब हम केवल कंप्यूटर का प्रयोग करते थे। लगभग 1969 के समय में अमेरिका का जो डिफेंस डिपार्टमेंट था उसने वहाँ की 4 विश्वविद्यालयों को कहा कि आप आपस में कंप्यूटरों को जोड़ने का कोई तरीका बनाइए। और वहाँ से कंप्यूटर नेटवर्किंग की शुरुआत हुई। वो उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया एलए और यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सांता बारबरा और आइडाहो यूनिवर्सिटी और स्टैनफोर्ड, ये 4 यूनिवर्सिटीज को एक प्रोजेक्ट दिया। इन लोगों ने काम किया, उन्होंने बनाया है, और वो जो नेटवर्क उन्होंने शुरुआत की वहीं से नेटवर्क की का आरंभ हुआ है। अब अभी तक क्या है, ये पहला, ये जो देख रहा है आप, ये है एक व्यक्तिगत कंप्यूटर, किसी का पर्सनल कंप्यूटर है ना। इसमें लेकिन अगर हम इस कंप्यूटर के साथ दूसरा कंप्यूटर जोड़ें और उसको वो आपस में जानकारी को आदान प्रदान करें तो हो जाएगा नेटवर्क। कैसे? एक उसका उदाहरण देखते हैं। तो देखिए, ये जो है एक होम नेटवर्क है ना। ये एक घर का नेटवर्क है। इसमें क्या है, मान लीजिए कि घर में 4 सदस्य हैं, एक लड़का है, लड़की और पिताजी और ये माताजी। माताजी के पास स्मार्टफोन है, पिताजी के पास लैपटॉप है, दोनों भाई बहन के पास एक एक डेस्कटॉप है। तो ये लोग क्या करते हैं, उनके घर में एक ब्रॉडबैंड लगा हुआ है। ब्रॉडबैंड में क्या होता है, ब्रॉडबैंड में एक ये राउटर लगा होता है, यहाँ पर फायरवॉल लगी होती है, और उसके दूसरी तरफ ये RJ45 कनेक्टर लगा होता है। ये, और इधर अंदर इधर देखेंगे तो RJ45 केबल से ये डेस्कटॉप जुड़े होते हैं आपस में। लैपटॉप और सेलफोन जो है वो वायरलेस से कनेक्टेड है, वाईफाई जिसे कहते हैं हम लोग, है ना। तो ये जो है, अब एक घर के अंदर 4 लोग, उनका जो ये सारे के सारे कंप्यूटर, फोन आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है, एक ही नेटवर्क का प्रयोग कर रहे हैं। तो नेटवर्क शब्द का मतलब होता है, नेट का मतलब होता है जाल, और वर्क मतलब काम। तो जाल में काम का मतलब क्या हुआ, एक साथ जब कई सारे लोग मिल जाते हैं और मिल के काम करते हैं, जाल बना के काम करते हैं, तो काम को, बहुत सारा काम किया जा सकता है। उसी इसी सिद्धांत के तहत, सिद्धांत के अंतर्गत कंप्यूटर के नेटवर्क बनाए जाते हैं। अब ये जो हमने देखा घर के अंदर वाला नेटवर्क, ये एक लोकल एरिया नेटवर्क है। लोकल एरिया नेटवर्क का क्या मतलब हुआ, ये लोकल मतलब क्षेत्रीय है, अपने घर के आसपास है, और एरिया मतलब, लोकल एरिया मतलब आसपास का क्षेत्र, और नेटवर्क मतलब नेटवर्क, है ना, जाल जो ये कनेक्शन वाला है। तो लोकल एरिया नेटवर्क हुआ मतलब, उसको कहते हैं हम, बोलचाल की भाषा में उसको लैन कहते हैं, क्योंकि ये अंग्रेजी के शब्द हैं LAN, तो उनको जनरली जो है लैन कहा जाता है। अब लैन जो होती है, अच्छा, ये लैन जरूरी इतना छोट ये एक सबसे छोटी लैन दिखाई मैंने आपको। इसमें कुछ और भी हो सकते हैं। मान लीजिए कि इनमें से कोई लड़का आता है, कोई आप लड़के का फ्रेंड या बच्चे का फ्रेंड या पिताजी का कोई फ्रेंड आता है, या माताजी का कोई मित्र आता है, तो वो घर आते हैं तो कहते हैं हमारे अपने वाईफाई का कनेक्शन बता दो। तब क्या मतलब हुआ, जब वो वाईफाई का पासवर्ड मांगते हैं, इसका मतलब ये है कि वो अपने फोन या कंप्यूटर को आपके नेटवर्क में जोड़ना चाहते हैं, है ना। तो ये एक घर का नेटवर्क हुआ। अब हम इससे थोड़ा बड़ा नेटवर्क देखते हैं। वो कौन सा नेटवर्क है, मान लीजिए कि कोई छोटी कंपनी है ना, उसका नेटवर्क करीब करीब ऐसा दिखेगा। तो देख रहे हैं आप, आपके घर के नेटवर्क के, हमारे घर के नेटवर्क के विपरीत इस नेटवर्क में काफी कुछ दिख रहा है। कई सारे कंप्यूटर दिख रहे हैं, ये अलग अलग किस्म के कंप्यूटर दिख रहे हैं। तो ये, और भी देखिए ऊपर तक भी दिख रहे हैं, है ना। तो ये जो है, लेकिन ये भी लैन है। क्यों लैन है, क्योंकि ये सारे के सारे आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और माना जा रहा है कि ये एक ही बिल्डिंग में है, या 2 बिल्डिंग में, ज्यादा से ज्यादा 2 बिल्डिंग में, आसपास की बिल्डिंगों में है। असल में लैन की एक लिमिट होती है, सीमा होती है, कि लगभग 500 मीटर तक जाते जाते उसका हाल बिगड़ने लगता है। तो आप पूछेंगे क्यों बिगड़ने लगता है। तो जैसे देखिए, अगर आपको, मान लीजिए, नेटवर्क क्या करता है,
जानकारी का आदान प्रदान करता है, जानकारी एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में भेजता है। कैसे भेजता है? ये जो तार होते हैं वो तांबे के तार होते हैं, या फिर वायरलेस होगा तो हवा में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं उससे जाता है। दोनों परिस्थितियों में थोड़ी दूर चलने पर जो सिग्नल है वो गिरने लगता है। कैसे गिरने लगता है? देखिए, जब जानकारी भेजी जाती है, ट्रांसपोर्ट की जाती है। अब अगर आप ट्रांसपोर्ट को ही ध्यान रखें, तो जैसे मान लीजिए कि आप दिल्ली में रहते हैं और अब आपका नागपुर को ट्रांसफर हो गया है, तो क्या होगा? आपके घर का सारा सामान ट्रक में डाला जाएगा, और एक ट्रक में डाला जाएगा और ट्रक वाला चला के ले जाके उसको, ट्रांसपोर्ट कंपनी का ट्रक, वो नागपुर में आपके घर पहुंचाएगा। अब क्या हुआ? रास्ते में जब वो लेके जाएगा तो आप क्या सोचते हैं? सब कुछ एकदम सही सलामत पहुंच जाएगा, कुछ टूटेगा फूटेगा नहीं? बहुत अच्छी संभावना है कि कुछ ना कुछ टूट फूट जाएगा। तो ये टूटना फूटना होता है, ये होता है लॉस। नेटवर्क की दुनिया में हम इसको कहते हैं सिग्नल लॉस या फिर डेटा लॉस। मतलब डेटा जो है बिगड़ गया, गिर गया, खो गया, है ना? तो ये जो है, जब आप 500 मीटर से ज्यादा नेटवर्क की केबल ले आने की कोशिश करते हो तो वो बिगड़ने लगती है। उसका उसका अ, उसकी जो जानकारी है वो खराब होने लगती है, मतलब ऐसी हो जाती है उसमें। जैसे आपने सुना होगा ना, जैसे फोन में कभी कभी बात करते तो बड़ा स्टैटिक आती है या आवाज साफ नहीं आती, वो क्या है? वो भी वही डेटा लॉस है। तो वही सेम बात है। तो लोकल एरिया नेटवर्क की खास विशेषता ये है कि ये सारे के सारे कंप्यूटर आसपास के क्षेत्र में होते हैं, तारों से जुड़े होते हैं, उनके बीच में बहुत सारा डेटा ट्रांसफर किया जा सकता है, क्योंकि ये विशेष नेटवर्क पे होते हैं जो कि बना ही तेज गति से डेटा ट्रांसफर करने के लिए होता है। तेज गति से का मतलब समझिए, अगर आपके घर में तीन या चार कमरे हैं, मान लिए 2 कमरे, 4 कमरे, 5 कमरे, 6 कमरे हैं, एक कमरे से दूसरी कमरे तक जाने में आपको कितना समय लगेगा? अब उसके विभिन्न विपरीत, अगर आपको अपने घर से निकलकर किसी दूसरे दोस्त के घर जाना है, तो एक तो दूरी ज्यादा है, दूसरी चीज मार्ग में व्यवधान ज्यादा आ सकते हैं। तो ये दोनों चीजें हो सकती हैं, और इन दोनों के कारण, या फिर आप कहीं हो सकता है व्यवधान इतना बड़ा हो कि आप जा ही ना पाए, रुकना ही पड़ जाए, वापस आना पड़ जाए। तो लोकल एरिया में आसपास में जल्दी जा सकते हैं और बहुत सारा सामान इधर उधर ट्रांसफर कर सकते हैं। दूर के एरिया में खर्चा ज़्यादा लगेगा, समय ज़्यादा लगेगा, आने जाने में समस्या आ सकती है, और कुछ सामान भी बिगड़ सकता है, टूट फूट सकता है। तो इस तरीके की बड़ी बड़ी चीज़ें हैं। हमने लोकल एरिया के बारे में बात करी अभी। अब इसके बाद हम जो दूसरा इसका प्रकार है वो है वाइड एरिया नेटवर्क। उसके बारे में अब अगले प्रश्न में बात करते हैं।